आपके दिमाग में जो थॉट्स आते हैं क्या वो हर टाइम सच होते हैं? पकड़ लो, आप सोच रहे हो कि मैं कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाऊंगा, या फिर मेरे अंदर कोई क्वालिटीज़ नहीं है, या फिर कोई मुझे इग्नोर कर रहा है, या फिर मुझसे तो सब बेटर है। तो क्या ये फैक्ट्स है? नहीं, ये सिर्फ थॉट्स है। और आज का ये वीडियो इस सिंपल टॉपिक के ऊपर है कि डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। तुमने किसी फ्रेंड को मैसेज किया और उसने इसका रिप्लाई नहीं दिया। अब फैक्ट ये है कि उसने रिप्लाई नहीं दिया, पर तुम स्टोरी बनाते हो अपने दिमाग में कि शायद वो मुझसे नाराज़ होगा, शायद मैं ही उसे पसंद नहीं हूँ, शायद वो मुझे इग्नोर कर रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम फैक्ट्स को और इंटरप्रिटेशन को मिक्स कर देते हैं, यानी कि असल में जो हुआ है और हम जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल भी सेम नहीं है। ह्यूमन ब्रेन्स को अनसर्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं है, तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट हो तो ह्यूमन ब्रेन उस गैप को अपने आप फील करने की कोशिश करता है। इसीलिए एक स्मॉल इंसिडेंट से एक होल स्टोरी बना लेता है हमारा ब्रेन। सोचो कि अगर तुमको एग्जाम में थोड़े कम मार्क्स मिले हो तो तुम लॉजिकल फैक्ट के तौर पे ये बोल सकते हो कि शायद मेरा प्रिपरेशन थोड़ा वीक था। लेकिन अगर तुम ये बोलते हो कि मैं स्टूपिड हूँ या फिर मैं इडियट हूँ तो ये फैक्ट नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारे थिंकिंग है। सोचो कि अगर तुमको एक रिजेक्शन मिला हो और अगर तुम ये फैक्ट दो कि शायद मुझसे एक अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, तो ये अच्छा फैक्ट है। लेकिन अगर तुम खुद से ये बोलते हो कि कोई मुझे क्यों हायर करेगा, तो ये एक प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर एक स्मॉल इंसिडेंट तुम्हारा होल आइडेंटिटी बन गया तभी तुम ओवर थिंक करना स्टार्ट करोगे। ओवर थिंकिंग का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है व्हाट इफ़ आई फेल, व्हाट इफ़ दे लीव मी, व्हाट इफ़ समथिंग गोज़ रॉन्ग। प्रॉब्लम ये नहीं है कि क्वेश्चन आ रहा है, प्रॉब्लम ये है कि हम इमेजिनेशन को हमारे रियलिटी के साथ ट्रीट कर रहे हैं। व्हाट इफ़ आई फेल से I am definitely going to fail, then my future is finished, and suddenly you are suffering from a problem that doesn't even exist. Remember one thing, anxiety offers you to experience tomorrow's problems today. इसका मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। नेगेटिव थॉट्स आएंगे, तुम्हें इनसिक्योर करेंगे, तुम्हें नेगेटिव फील कराएंगे, पर इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट आई एम अ फेलियर, यू जस्ट से दैट आई हैव अ थॉट दैट आई एम अ फेलियर, आई एम हैविंग अ थॉट दैट आई एम अ फेलियर. See the small difference, but it makes a huge difference in a whole. Because when you say that I am a failure, you are becoming the thought. But when you are saying that I am having a thought that I am a failure, then you are addressing that it is a thought. Next time से अगर तुमको ओवर थिंकिंग हो तो बस ये 3 क्वेश्चंस खुद से पूछ लो. नंबर 1, क्या ये फैक्ट है या फिर इंटरप्रिटेशन? नंबर 2, क्या इस थॉट के रिगार्डिंग मेरे पास कोई एविडेंस है? नंबर 3, इस थॉट को बिलीव करने से मुझे क्या बेनिफिट मिलने वाला है? अगर तुम्हारे पास थॉट के रिगार्डिंग कोई ऐसा एविडेंस नहीं है तो उस थॉट को रियलिटी के जैसे ट्रीट मत करो। तुम्हारा माइंड तुम्हें थाउजेंड्स ऑफ थॉट्स डेली देने वाला है। उसमें से कुछ यूज़फुल होंगे, कुछ अनयूज़फुल होंगे, कुछ बिल्कुल बेकार होंगे और कुछ तो बिल्कुल फॉल्स होंगे। पर तुम्हारा काम ये नहीं है कि तुम हर थॉट को इम्पोर्टेंस देने बैठ जाओ। तुम्हारा काम बस ये है कि कौन से थॉट्स को इम्पोर्टेंस देना है वो तुम्हें सिलेक्ट करना है। Because every thought deserves to be observed, every thought deserves to be noticed, but not every thought deserves to be believed. So next time your brain says to you that bro, that's definitely true, then pause a while and ask him, oh really? Or you are just telling me a beautiful story? Because sometimes the biggest problem is not what happened. Sometimes the problem is what you believed. And yes, don't believe everything you think. दोस्तों, अगर आपने अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ नीचे वाला वो लाल बटन को क्लिक करो और मेरे साथ आप जुड़ जाओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही और वैल्यूएबल कंटेंट इस चैनल पे आता रहे और आपका एक सब्सक्राइब और एक शेयर मेरे इस चैनल को ग्रो करा सकता है और मुझे और मोटिवेट कर सकता है ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए रोज़ बनाने के लिए।